बहुत विचलित हुआ। मैं सोची चलती हूँ अपने भाई रावण के पास। जब मैं अपने रावण भाई के पास गई, बोली भैया आज मेरा मन पंचवटी में घूमने का मन कर रहा है। मेरे भैया रावण बोले ठीक है बहन जाओ, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। मेरे मन में ये बात बैठ गई है कि ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो मेरे भैया राम दशरथ मुझे वहां जाने से मना कर रहे हैं। आज मैं उसी दिशा में ही जाऊंगी, देखती हूँ वहां ऐसा क्या है। और सामनिया ये बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तो में इतने सुंदर सुंदर राजकुमार लग रहा है आज मेरा विवाह हो जाएगा। क्या बताऊं, मेरा भी विवाह हुआ था, मैं भी सुहागन थी। मेरे भैया रावण जब मुझे मेरे ससुराल लेवाने गए, वहां मेरे पति से किसी कारण युद्ध छिड़ा हुआ था। उस युद्ध में मेरे पति जिह्वा बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। उसी रात मेरे भैया रावण सोचे किसी वक्त आने पर ये मुझे भी मार सकता है। उसी रात मेरे भैया रावण
मेरे पति की हत्या कर दी, जिसका नाम जिब्बा था। उसी वक्त मैंने ये सौगंध खाई कि भैया रावण मेरे ही कारण लंका का नाश होगा। आज वो दिन आ गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ इनके पास। पहले इनसे इनका नाम और पता पूछती हूँ, इनका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं। ये राजकुमार, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। राजकुमार, क्या आप हमसे विवाह करेंगे। नहीं, हमारा विवाह हुआ है। आप छोटे भाई के पास जा सकते हैं। क्या आप विवाहित हैं? ठीक है, जब आप मना कर रहे हैं, चलती हूँ। मैं आपके छोटे भाई से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। ये छोटी राजकुमार, क्या आप हमसे विवाह करेंगे। नहीं, बात करने में तुझको लगता है। अरे मेरी मैया, ये तो जैसे नाग डसले का दूरी से लागत है। हे राजकुमार, इस तीनों संसार में मुझ जैसी सुंदर नारी, आप जैसा सुंदर राजकुमार कोई नहीं है। हम दोनों का मानव स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वालों ने जब भी सवार कर रखा है। आश्रा दो हे बनवासी, सीता का संहार करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, गंधर्व मुझ पे ठीक है। छोटे भाई ने मना कर दिया। एक बार और चलती हूँ बड़े भाई के पास, शायद मेरी बात मान जाए। ए राजकुमार, आप उससे विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, हमारी बात सुनो। हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं। बस एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़े अन्य सबको माताओं बहन तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर हे सुंदरी, आप छोटे के पास जा सकते हैं। लागत भाई जिंदगी बीते हमार का न घर पठाना कहीं बिया न हो का लागत है। ठीक है, एक बार सकती हूँ और फिर से प्रयास करती हूँ, शायद मान जाए। ए राजकुमार,
मान जाओ ना और मुझसे विवाह कर लो। नहीं नहीं, ये तो करने में तुझको कुछ लालच है। मुख से बातें कहने के पहले तो मर दूंगा। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी नीलज देखी नहीं है। आज दिवस का बड़ा सम्मुख आई ऐसी लड़की। एक बुलंदनी पिछली आज हुआ नहीं पाता तो से करके कहीं तेरा है। और भी धर्म साधन सत्तांग समझ हट गया। आनंद हो इसके अंदर पत है कब भाग गए। यदि पैर अवस्था में हो तो बैरागी बन जा। गुलजार देश की सेवा में बस सच्ची सन्यासी बन जा। इस भार व्यक्त पीढ़े उधर जो अपने जाती है निज पति और निज भ्राता का उठानी नाम दिवाती है। अब लिया ब्याह कर पहाड़ बराज कर चलती हूँ बड़े राजकुमार के पास। हे राजकुमार, हो राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन में बड़ा दुख दीना। बड़ा दुख तेरे लखन में बड़ा दुख बितलाए मेरी आज सगाई कर दिया बड़ा दुख तेरे लखन में बड़ा दुख क्या बताऊं? अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये जो बीच बैठी है थपड़ा है ये हमसे अच्छी है। नहीं जाति मार विवाह ना होता है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ और अपना विकराल रूप करके आती हूँ और इसको जो बीच में बैठी है चपड़ा है और इसे खा जाऊंगी। तब तो मेरा विवाह होगा। चल मेरी माया। अभी भी समय है, मान जाओ मेरे राजा। देखो मेरी तरफ कितनी सुंदर है। क्या बताऊं? ये तो कुछ बोल ही नहीं है। मैं बार बार समझा रही हूँ कि अभी समय है, मान जाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे। ठीक है, मैं समझ गई किस कारण ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये जो बीच में चुड़ैल बैठी है अब मैं इसे खा जाऊंगी। मुझसे अवश्य शादी करेंगे।
दूसरा के पास के होते किसका जो बातो कोई सेब के तब कब संभव स्वामी हित करे तुम तो बद के तत्पर थे, इस अवसर यही उचित समझा, संहार नारी का अबुला का, इस अवसर यही उचित अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कभी न हो हम तो मित्र के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है अवस्था के हाथों तार का संहार कराया है वो कहते थे जो पड़ता है उनका ना दोष नहीं पृथ्वी के घर जंतुओं का पृथ्वी के हटना दोष आइए आप सभी के बीच पहले तो जोरदार ताली आप सभी लोग बजा दीजिए।